जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं जो खान सर के द्वारा बिहार एसआई का टेस्ट कराया जा रहा है, ये उसी का क्वेश्चन है। ये अपने ऐप पे ये बिहार दरोगा का सेट प्रैक्टिस करा रहे हैं। उसी कड़ी में यह सेट नंबर 21 है। आइए हम लोग देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन इनके सेट प्रैक्टिस में है। आप तैयारी जहाँ से कर रहे हैं करते रहिए, पढ़ते रहिए। अपनी तैयारी को देखने के लिए सबसे अच्छा होता है सेट प्रैक्टिस। जितना हो सके हर तरह का सेट प्रैक्टिस बनाते रहिए और अपने आप को देखिए कि आप कितना स्कोर कर पाते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित 67वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में बिहार का प्रतिनिधित्व किसने किया? ये कहाँ पे हो रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। इसका क्रम कौन सा है? तो 67वां हो जाएगा। तो ये राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में बिहार की ओर से प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ये हो जाते हैं नंद किशोर यादव। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारत के सबसे स्वच्छ शहर की सूची में लगातार कौन सी बार इंदौर ने पहला स्थान हासिल किया? अब तक पिछले जितने बार स्वच्छ शहर का डाटा जारी किया जा रहा है उसमें हर बार इंदौर को पहला स्थान मिल रहा है। इस बार जो उसको पहला स्थान मिला गया ये उसका हो जाता है 7वां क्रम। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित जैन मंदिर, राजस्थान के जो माउंट आबू पे जैन मंदिर है, काफ़ी फेमस है। इसको किसने बनवाया था? किसके द्वारा बनाया गया था? तो ऑप्शन हो जाता है वास्तुपाल, तेजपाल और बिमल पाल। ये हो जाएंगे बिमल पाल के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया? तो बिमल पाल के द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24वें तीर्थकार कौन थे? तो भगवान महावीर थे। 24वें तीर्थकार भगवान महावीर का निर्वाण दिवस किस तारीख को मनाया गया है? किस तारीख को मनाया गया? तो ये मनाया गया 1 नवंबर 2024 को। कब मनाया गया? 1 नवंबर 2024 को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। महासागरीय नीतल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? तो ये हो जाता है गहरे सागरीय मैदान। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण हुआ है। ये हुआ है किस युग में? तो क्रीटेशियस युग में। किस युग में? क्रीटेशियस युग में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। दुलहस्ती बिजली परियोजना किस नदी पर है? बिजली परियोजना का नाम क्या है? दुलहस्ती। ये किस नदी पर है? तो हो जाता है चिनाब नदी पर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन एक मूल कर्तव्य है, एक मूलभूत अधिकार है या निर्देशक सिद्धांत है? ये क्या हो जाता है? निर्देशक सिद्धांत है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। जाकिर हुसैन का संबंध निम्नलिखित में से किस वादन से रहा? जाकिर हुसैन का संबंध किससे था? तो जाकिर हुसैन का संबंध हो जाता है तबला वादक से। जाकिर हुसैन क्या थे? एक तबला वादक थे। वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? कप का नाम क्या है? वेलिंगटन कप। इसका संबंध किस से खेल से? तो वेलिंगटन खेल का संबंध हो जाता है हॉकी से। जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? जूट किस में हो जाता है सबसे ज़्यादा? बिहार में, पूर्णिया में। कहाँ हो जाएगा? पूर्णिया में। गुरु नानक देव की माता का नाम है। गुरु नानक देव की माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था तृप्ता। क्या था? तृप्ता। गुरु नानक देव की माता का नाम क्या था? तो तृप्ता था। सतलज, चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियाँ? ये देखिए सतलज, चिनाब और रावी ये सब सिंधु नदी तंत्र की नदियाँ हैं, यानी सिंधु की सारी नदियाँ क्या है? सहायक नदियाँ हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कावारती एवं मिनिकॉय के मध्य निम्न में से कौन सा चैनल अवस्थित है? कहाँ पूछ रहा है? कावारती और मिनिकॉय के बीच कौन सा डिग्री हो जाएगा? 9 डिग्री चैनल। बिहार के किस व्यक्ति को पर्यावरण सांसद उपाधि से सम्मानित किया गया? पूछ रहा है कि बिहार के किस व्यक्ति को पर्यावरण सांसद की उपाधि से सम्मानित किया गया? ये हो जाते हैं सुभाष कुमार। टीबी उन्मूलन के लिए भारत का लक्ष्य वर्ष है। टीबी उन्मूलन के लिए भारत का लक्ष्य 2030। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 3 सितारा, एक लाल पट्टी और एक नीली पट्टी। मान लीजिए कंधे पे 3 सितारा हो और एक लाल पट्टी और एक नीली पट्टी, तो निम्न में से किस पुलिस अधिकारी की पहचान होती है?
ये होता है पुलिस उप अधीक्षक के रूप में। किस रूप में? पुलिस उप अधीक्षक के रूप में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। यदि सीमांत रिटर्न घटती दर से बढ़ता है तो कुल रिटर्न क्या हो जाएगा? घट जाती है। बिहार का पहला जिला जिसकी सभी पंचायतें वाईफाई से जुड़ी हुई है, ये हो जाएगा बेगूसराय। बिहार के बेगूसराय जिला के सभी पंचायतें क्या हैं? वाईफाई से कनेक्टेड हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे किया गया है? तो अरुणीश चावला को। किसे किया गया है? अरुणीश चावला को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अंधे की लकड़ी, ये हो गया हिंदी से। अंधे की लकड़ी मुहावरे का सही अर्थ होता है तो एकमात्र सहारा होना। अंधे की लकड़ी के लिए क्या होता है? एकमात्र सहारा होना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। किसी परीक्षा में विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और गलत के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि किसी विद्यार्थी ने 75 प्रश्न का उत्तर दिया हो और कुल कितना अंक मिला है? उसे 150 अंक अर्जित किए हो, तो उस विद्यार्थी ने कितने प्रश्नों के उत्तर सही दिए थे? ठीक है, उसने मान लीजिए अगर उसने 50 क्वेश्चन सही दिया, अगर 50 क्वेश्चन आंसर सही दिया तो गलत कितना देगा? क्योंकि टोटल क्वेश्चन उसने 75 बनाया है तो 25 क्वेश्चन का आंसर वो गलत देगा। एक सही क्वेश्चन के लिए 4 नंबर और गलत के लिए 2 अंक कट जाएगा। तो 25 चौका सही, यानी मान लीजिए 200 नंबर और 25 दूनी 50, ये कट गया तो बच गया 150। यानी उसका कितना अंक आया था? 150 अंक अर्जित किया था। इससे इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। आप 60 रख के भी देख सकते हैं, 55 रख के देख सकते हैं, जिसमें अगर 150 आ गया वो आंसर इसका सही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। जनजातीय गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 नवंबर को भगवान बिरसा का क्या जन्मदिन मनाया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें पूछा है कौन सुमेलित नहीं है। इग्नाइटेड माइंड्स एपीजे अब्दुल कलाम, ये तो सही है। और इंडोमिटेबल स्पिरिट, ये भी एपीजे अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर, इनकी जीवनी है, ये भी एपीजे अब्दुल कलाम। ये तीनों की तीनों पुस्तक का संबंध एपीजे अब्दुल कलाम से है। और होप इन अ चैलेंज डेमोक्रेसी एपीजे अब्दुल कलाम, ये क्या है? ये सुमेलित नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। लोकतंत्र में राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं पर अध्ययन से किस बात का पता चलता है कि लोकतंत्र में असमानताएं क्या है? मौजूद है। क्या हो जाएगा? लोकतंत्र में असमानताएं मौजूद है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ये लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें 8 बेस है, इसमें 8 है और यहाँ 8 लाइए और हल कीजिएगा तो m का मान आ जाएगा 24। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। भारत में अंग्रेजी शासन की तत्काल समाप्ति अत्यंत जरूरी है, यह संकल्प था। यह संकल्प किस आंदोलन से था? तो भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा एवं राज्यों के विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधी प्रावधानों को पुनः 10 वर्षों के लिए बढ़ाते हुए इसे 25 जनवरी 2030 तक के लिए प्रभावी बना दिया गया है? ये जो आरक्षण का दायरा है, हर बार संशोधन करके 10 साल क्या किया जाता है? बढ़ाया जाता है, क्योंकि मूल संविधान में आरक्षण की बात सिर्फ 10 साल के लिए की गई थी, लेकिन हर बार इसमें क्या किया जाता है? संशोधन करके 10 साल के लिए बढ़ाया जाता है। तो इस बार जो बढ़ाया गया कौन सा संशोधन था? ये था 104वां संविधान संशोधन। कौन सा था? 104वां। 101 हो जाता है जीएसटी वाला। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। कौन सा स्टेशन नमो भारत ट्रेन को मेट्रो की नीली और गुलाबी लाइनों से जोड़ता है? कौन जोड़ता है? तो हो जाएगा आनंद विहार। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। मानो मेटापिन्यूमोवायरस HMPV क्या है?
तो मानव मेटापिन्यू वायरस के सामान्य लक्षण क्या है? तो इसमें क्या होता है? खांसी, बुखार, नाक का बंद होना और सांस लेने में कठिनाई। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। भारत का पहला समुद्र के ऊपर बना कांच का पुल किस स्थान पर 30 दिसंबर 2024 को उद्घाटित किया गया? ये हो जाएगा भारत के दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी कार्य को पूर्ववत करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो कंट्रोल जेड मारा जाता है, कंट्रोल प्लस जेड। ही इज एज्यूम्ड, खाली स्थान हिज कंडक्ट, एज्यूम्ड के साथ ऑफ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। पिछले बार के बिहार ईसाई एग्जाम में देखा गया है कि 2 क्वेश्चन हिंदी और 2 क्वेश्चन इंग्लिश से भी थे, तो इसलिए थोड़ा बहुत हिंदी इंग्लिश पे भी ध्यान देना जरूरी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। यूडियोमीटर क्या है? यूडियोमीटर किसका मापन करता है? यूडियोमीटर किसका मापन करता है? तो गैस का आयतन। जब साबुन के पानी में लिटमस पत्र को डाला जाता है तो उसका रंग बदलकर हो जाता है। उसका रंग बदलकर कैसा हो जाता है? तो उसका रंग बदलकर हो जाता है नीला। कौन सा नियम यह कहता है कि बुरा पैसा संचरण में अच्छा पैसा बाहर करता है? कौन सा नियम बताता है कि अगर चलन में बुरा थी बैड करेंसी यानी बुरा पैसा आ जाता है तो धीरे धीरे क्या करता है? नए करेंसी माने अच्छे करेंसी को क्या करता है? मार्केट से बाहर कर देता है। ये ग्रेसम का नियम है। किसका नियम है? ये ग्रेसम का नियम है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। किसी वस्तु या सेवा की मांग जो किसी अन्य चीज की मांग का परिणाम है उसे क्या कहा जाता है? उसे व्युत्पन्न मांग कहा जाता है। आगे देखते हैं, एक तरफ अनुच्छेद है और दूसरी तरफ उससे संबंधित। हो जाएगा आर्टिकल 14 में क्या हो जाता है? विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। ये हो जाएगा 21 में हो जाता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 24 में हो जाएगा कारखाने आदि बच्चों में नियोजन के लिए बचाना। और अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक संस्थाओं के संचालन की स्वतंत्रता। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? ये हो जाएगा कृषि यंत्र बैंक। आगे देखते हैं, रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। मोबाइल, यूट्यूब और गूगल। हो जाएगा मोबाइल के अंदर ये हो गया यूट्यूब और ये हो गया गूगल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी, जिसका कार्यकाल कब से कब तक? 24 से 27 तक, यानी कब से कब तक हो जाएगा? 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027। वर्ष 2011 की जनगणना की अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाले यानी प्रतिशत में कौन सा है? किस जिला में हो जाएगा? ये हो जाएगा गया में। मूल्य में वृद्धि से क्या होता है? मूल्य में वृद्धि से क्या होता है? तो उपभोक्ता अधिशेष में कमी आ जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से उत्पादन के कारक में क्या शामिल नहीं है? किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए क्या होना चाहिए? श्रम, मजदूर होने चाहिए, भूमि होना चाहिए और आपके पास पूंजी होनी चाहिए। कर लेना कोई जरूरी नहीं है। किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी में जो अंत में आया था अथर्ववेद, उसको छोड़ के तीनों हो जाएंगे, यानी ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ये तीनों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? वेद त्रयी कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। एक क्लासरूम में सीटों की 16 कतार हैं। प्रत्येक कतार में उससे आगे वाली कतार में 4 सीटें ज़्यादा हैं
अंतिम कतार में 100 सीटें हैं, उस क्लासरूम में कुल मिलाकर कितनी सीटें हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ n टर्म बराबर n/2 प्लस n-1 इंटू डी। ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, T16 बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये हो जाएगा 16 टर्म कितना है तो 100 है, ई बराबर a और n का मान 16, 16 में से 1 गया 15, 15 में और d का मान हो गया 4, 15 चौके 60। यहाँ से a का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से a का मान हो गया 40 और ये का मान इसमें 40 रख के सम ऑफ n टर्म निकालिएगा तो आ जाएगा 1200। आगे देखते हैं, इसको हल कर लीजिए, सिर्फ मान रख के बनाइएगा तो इसका आ जाएगा आंसर 1120 आएगा। 40 और 19 12 8 9 112 यानी 1120 आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। प्रधानमंत्री जन धन योजना, आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना में हेल्थ के लिए कार्ड बनता है 5 लाख तक। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये कब कब आई थी, कैसे, पहले कौन आया उसके बाद कौन आया, तो सबसे पहले आया प्रधानमंत्री जन धन योजना, उसके बाद आ गया प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और उसके बाद आया आयुष्मान भारत योजना। यानी ये हो जाएगा एक, इसके बाद ये और इसके बाद ये। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। एक तरफ त्यौहार है और दूसरी तरफ उसकी विशेषता। क्रिसमस, क्रिसमस कब मनाया जाता है तो 25 दिसंबर को। कब मनाया जाता है क्रिसमस डे, 25 दिसंबर को। गुड फ्राइडे कब मनाया जाता है, गुड फ्राइडे के दिन क्या किया था, इनको सूली पे लटकाया गया था। ईस्टर में क्या होता है, और पाम संडे, पाम संडे में क्या होता है, यरूशलेम पहुंचने पर ईसा मसीह का भव्य स्वागत किया गया था और ईस्टर हो जाएगा ईसा मसीह के पुनर्जीवन हो जाने की स्मृति में याद किया जाता है। इस प्रकार इसका कुट यहाँ पे होगा, देख के मिला लीजिएगा। इसका हो जाएगा ए 3 4 2 1। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। हाइड्रोस्पीज अथवा झेलम का युद्ध सिकंदर और किस भारतीय शासक के बीच हुआ था, तो ये पोरस के बीच हुआ था। सिकंदर और पोरस के बीच कहाँ पे हुआ था, झेलम नदी के तट पर। अयोध्या में निर्मित राम मंदिर के निर्माण कंपनी निम्न में से कौन है, तो हो जाएगा L&T कंपनी। आगे देखते हैं, भारत में मंदिर स्थापत्य की शैलियों में शामिल नहीं है। नागर शैली, बैसर शैली और द्राविड़ शैली। द्राविड़ शैली दक्षिण में और यह नागर शैली, और दोनों को संयुक्त शैली को बैसर शैली कहा जाता है, जबकि मथुरा शैली में मंदिर का निर्माण नहीं किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष से जो इस पद पर आने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, हो जाएगा श्रीमती सरोजिनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ने किस वर्ष में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी, तो ये 1942 में। आगे देखते हैं, बाबू जगजीवन राम स्वतंत्र भारत के पहले क्या थे, ये श्रम मंत्री थे। इसमें कह रहा है सुमेलित नहीं है, कोविड-19 गला को प्रभावित करता था, मेनिनजाइटिस मस्तिष्क को और हार्पिस त्वचा को, हेपेटाइटिस फेफड़ा को। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, उसमें कितने सदस्य शामिल थे, तो 1927 में साइमन कमीशन का गठन होता है। इसमें सभी के सभी क्या थे, अंग्रेज थे। इसलिए भारतीयों ने यह निर्णय लिया कि जहाँ जहाँ साइमन कमीशन पहुँचेगा उसका क्या किया जाएगा, विरोध किया जाएगा। ये 1928 में जब साइमन कमीशन की टीम लाहौर पहुंचती है तो लाहौर में जो विरोध था उसका प्रतिनिधित्व लाला लाजपत राय करते हैं, और लाला लाजपत राय में क्या होता है, इसी विद्रोह में इन पे लाठीचार्ज होती है और लाठीचार्ज से ये क्या हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं और उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। और कुछ समय के बाद इनके दौरान मतलब इनके जो जख्म थे इतने गहरे थे कि ठीक नहीं हो पाते और इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये कितने इस कमीशन में कितने लोग थे, तो 7 सदस्य थे। आगे देखते हैं,
चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर वह स्थान जहां पर भारत का चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम उतरा था उसको क्या कहा? शिव शक्ति नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? शिव शक्ति। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। उस कैपिटल को क्या कहते हैं जिसमें बिजनेस की दैनिक जरूरतों को पूरा किया जाता है? क्या कहा जाता है? तो कार्यशील पूंजी। आगे देखते हैं निम्न प्रश्न में दो वाक्तव्य हैं। एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। इन वाक्तव्यों को सावधानी पूर्वक अध्ययन कर इन प्रश्नों का उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। आइए देखते हैं कारण और कथन क्या दिया हुआ है। अकबर 1581 ईस्वी में विशाल सेना सहित काबुल कहाँ है? अफगानिस्तान की ओर कूच किया। बिल्कुल सही। काबुल पहुंचने पर मिर्जा हाकिम ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। ये दोनों के दोनों क्या हैं? सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। भारत में फ्रांसीसी ने अपना सबसे पहले कारखाना निम्न में से किस स्थान पर खोला? फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों कहाँ खोले थे? सूरत में। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेगा? कौन लेगा? तो प्लूटो लेगा जो सबसे दूर है। ए ने 5000 की पूंजी से एक व्यापार शुरू किया। ए कितना? 5000। 2 महीने के बाद बी 400 की पूंजी निवेश करता है। व्यापार शुरू होने के 6 महीने के बाद 6 महीने बाद 800 रुपये लगाकर सी सम्मिलित हो जाता है। कुल लाभ होता है कितना? 444। तो बी का लाभ कितना है? कोई भी व्यापार हो जो जिस रेशियो में पैसा लगाता है उसको मुनाफा भी उसी रेशियो में मिलता है। एक कितना लगाता है? 500 रुपये। कितने दिनों के लिए? तो 12 महीने के लिए। और बी लगाता है 2 महीने बाद यानी 10 महीने के लिए लगाएगा 400 रुपये। और सी लगाता है 6 महीने के लिए 800 रुपये। तो 0 0 0 कट जाएगा सबसे। अब देखिए हो गया 12, 2 छक्का 12, 2 पाँचे 10 और 2 तिहाई 6। ये हो जाएगा कितना? फिर ये कटेगा यहाँ से 2 तिहाई 6, 2 दूनी का 4 और 2 चौके 8। ये हो गया रेशियो 15। रेशियो यहाँ पे हो गया 10 और यहाँ पे हो गया 12। 15 10 और 12 के रेशियो में इनका विभाजन हो जाएगा। ये हो गया 10 बटा में 10 और 12 22 और 5 27 10 37। कितना में? 444 यानी 10 बटा में 37 कितना हो जाएगा? 10 बटा में 37 गुने 4 4 4 37 एक बार में और 37 दूनी यानी 112 यानी 10 गुने 12 यानी 120। बी का हिस्सा कितना हो जाएगा? 120 रुपया। आगे देखते हैं प्रजनन की वह विधि जिसमें निषेचन के बिना ही भ्रूण का निर्माण होता है उसे कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं असंगजन। असंगजनन। क्या कहा जाता है? असंगजनन। लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट में स्थित पिंड निम्न में से किस स्थिति में पिंड उसकी फर्श से उठकर उसकी छत से जा लगेगा? किस कंडीशन में जाके उसके छत से लग जाएगा? जब लिफ्ट का त्वरण क्या हो? घुरुतीय त्वरण से क्या हो जाए? अधिक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? लिफ्ट के जाके ऊपर सट जाएगा छत में। अगर लिफ्ट में कोई व्यक्ति हो तो वो क्या हो जाएगा? जाके लिफ्ट के ऊपर छत में सट जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 का और मंदक के रूप में भारी जल या ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। इसमें मंदक रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को क्या करता है? धीमा कर देता है। इसलिए डाला जाता है ताकि जो रिएक्टर नाभिकीय रिएक्टर है उसमें क्या किया जाता है? नियंत्रण बनाए रखा जा सके। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था लेकिन उसकी प्रकृति की खोज किसने की? डी ब्रोगली ने। किसने किया था? डी ब्रोगली ने।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्वांटम यांत्रिकी का मूल समीकरण निम्न में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया जिसके लिए उन्हें 1933 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला? ये हो जाएंगे श्रोडिंगर। कौन हो जाएंगे? श्रोडिंगर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। भारत पोल पोर्टल पर प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो आपराधिक जांच को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना। जैसे पोलो होता है पुलिस, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस, वैसे ही भारत पोल पोर्टल पर क्या इसका उद्देश्य है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय जांच हो रही है उसमें सहयोग प्रदान करना। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दुधारू पशुओं पर लगाया गया निम्न में कौन सा था? इसने दुधारू पशुओं पर चराई टैक्स लगाया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। एक तरफ है हुमायूं का भाई और दूसरे तरफ है राज्यों का बंटवारा। किस भाई को कौन सा राज्य बांट कर दिया गया था, यही देखना है। आइए देखते हैं। ये हो जाएगा कमरान को क्या मिला था? कमरान को मिला था काबुल एवं कंधार। कमरान को क से कमरान और क से काबुल और कंधार। ठीक है। मिर्जा अस्करी को मिला था संभल। क्या मिला था? संभल। और सुलेमान मिर्जा को बदखसा प्रदेश। और एक बच गया मिर्जा हिंदाल यानी काबुल एवं कंधार तो करनाम को मिला था। ये हो जाएगा मिर्जा हिंदल को अलवर एवं मेवाड़। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध को सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए। बाबर 4 युद्ध लड़ा था। इसका ट्रिक होता है पानी पिया, खाना किया, अचल दिया घर। ये चारों युद्ध लाइन से ही लड़ा था। 1526, फिर 27, फिर 28 और 29। इसका क्रम याद कीजिए। 1526 पानीपत, उसके बाद 27 में खानवा का युद्ध, उसके बाद 28 में चंदेरी और 29 में घाघरा का युद्ध। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को निम्न में से क्या नहीं कहा जाता है? द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, लैंड ऑफ कंगारू, प्यासी भूमि का देश। ये तीनों को तीनों ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है। हीरो का नगर ऑस्ट्रेलिया को नहीं कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। निम्न में से किस संगठन द्वारा 2025 से 2034 के दशक को क्रायोस्फेरिक विज्ञान के लिए कार्रवाई के दशक के रूप में अनुमोदित किया गया है? ये हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? कब बुलाई गई थी? तो 1913 में। दूसरी बार डोनाल्ड ट्रंप ने पदभार ग्रहण किया। ये अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में। 2024 से 25 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा अनुमानित है तो 29,095 करोड़ रुपए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। वाक्य खंड खाने की इच्छा के लिए एक शब्द है, जानने की इच्छा के लिए जिज्ञासा और खाने के लिए बुभुक्षा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। मानव गुर्दे में बनने वाला पथरी होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट। जो पथरी शरीर में बनता है उसका क्या नाम है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्या कहा जाता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। आगे देखते हैं जनन ग्रंथि से निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो जनन ग्रंथि से कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कहाँ से? तो जनन ग्रंथि से। अब तक का सबसे कठोर पदार्थ क्या हो जाएगा? जहां मिले हीरा उसे मारिए। अब तक का सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में व्यावसायिक तंतु पैदा करता है? तो हो जाएगा डिम्फक। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था?
गांधी जी का एक आइडियोलॉजी था, वो किसी भी तरह की हिंसा नहीं चाहते थे। वो अपने पूरे जीवन में जो भी आंदोलन किया, उस आंदोलन में उन्होंने असहयोग को अपनाया। उन्होंने कहा था कभी हथियार नहीं उठाना है। जब असहयोग आंदोलन अपने पीक पर था तो कुछ क्रांतिकारियों के द्वारा चोरा चोरी घटना को अंजाम दिया जाता है। इस घटने से दुखी होकर महात्मा गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन क्या करते हैं, वापस ले लेते हैं। वापस लेने के बाद इनकी काफ़ी आलोचना भी होती है, लेकिन ये अपने आइडियोलॉजी से क्या करते हैं, समझौता नहीं करते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्राचीन शहर अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था? लोथल क्या था? ये एक बंदरगाह था। एलिफेंटा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं चल जाइए महाराष्ट्र। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं? ये भारत के राष्ट्रपति को क्या करेंगे, लेखा जोखा प्रस्तुत करेंगे। सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों के बीच विवाद है? देखिए सियाचिन, इसमें चीन लगा हुआ है तो कभी चीन नहीं मारना है। सियाचिन विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत सुकन्या समृद्धि योजना में न्यूनतम कितनी राशि प्रत्येक वर्ष जमा की जा सकती है? मिनिमम 250 रुपये आपको क्या करना होगा, जमा करना होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। औसत आय को भी कहा जाता है, औसत आय को क्या कहा जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय। काला अजार रोग का कारण बनता है, काला अजार रोग का कारण क्या होता है? प्रोटोजोआ। भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? ये हो जाता है नई दिल्ली। भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नई दिल्ली। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। भीम यूपीआई के संदर्भ में भीम का पूर्ण रूप क्या है? ये हो जाता है भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। विश्व में सबसे बड़ा पेयजल जलाशय कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा सऊदी अरब में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। हाल ही में बिहार के किस जिले में कैथी लिपि प्रशिक्षण सप्ताह का आयोजन किया गया? कहाँ पे किया गया? ये मुजफ्फरपुर में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। हमने पहले भी बताया पिछले एग्जाम में बिहार ईसाई में कुछ क्वेश्चन हिंदी से और कुछ क्वेश्चन इंग्लिश से थे। हो सकता है इस बार के एग्जाम में इनका वेटेज कुछ और बढ़ाया जाए। आगे देखते हैं। सी सैड आई वांट टू डिक्शनरी, उसने कहा, क्या कहा कि मैं डिक्शनरी चाहता हूँ। इसको क्या करना है? इसको करना है इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में करना है तो हो जाएगा सी सैड दैट सी वांटेड अ डिक्शनरी। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया था? तो आईने अकबर लिखा गया था अबुल फजल के द्वारा। किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? किसे चुना गया है? ये हो जाएंगे बहादुर सिंह सागू, बहादुर सिंह सागू। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। अर्थशास्त्र में मांग का अर्थ होता है क्रय क्षमता पर निर्भर मांग, क्रय क्षमता पर निर्भर मांग। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। भारत का पहला निजी क्षेत्र में निर्मित सैन्य विमान है C295 एयरक्राफ्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। ब्लू द ग्रीन ग्लास के निर्माण में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? CuO का। आगे देखते हैं पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इस प्रकार हमने 1 से लेके 100 तक के क्वेश्चन को देखा। आप जहां से पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, करते रहिए और सेट प्रैक्टिस के लिए आप हमसे जुड़ जाइए। क्वेश्चन को देखने से कम इतना ख्याल आता है कि हमने ये कहाँ पढ़ा था और इसका क्या आंसर सही हो सकता है।
आप पढ़ाई लाख कर लीजिए, लेकिन जब तक आप सेट प्रैक्टिस नहीं करिएगा तब तक आपको क्वेश्चन पकड़ने और आंसर बताने का अंदाज़ा नहीं हो पाएगा। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले यानी नेक्स्ट सेट प्रैक्टिस के साथ। अगर आपको यह हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।